क्लास में हमने पहले ज्योग्राफी का एक लेसन किया था, भारत आकार और स्थिति। अब अर्थव्यवस्था का एक लेसन हमारा है, पालमपुर गांव की कहानी। इस पाठ के माध्यम से पाठ लिखने वाला हमें एक गांव में क्या क्या सुविधाएं होती हैं, कैसे लोग अपना गुजारा करते हैं, कौन कौन सी गतिविधियां होती हैं, क्या क्या सुविधाएं प्राप्त होती हैं, इस सब की जानकारी एक काल्पनिक गांव पालमपुर के द्वारा हमें समझाने का प्रयास कर रहा है। इसमें क्या कहता है कि एक काल्पनिक गांव है पालमपुर, इसमें लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? मुख्य व्यवसाय ये कृषि। मुख्य व्यवसाय क्या है? कोई भी गांव है उसमें दो तरह के काम होते हैं, एक कृषि कार्य जो खेती से संबंधित होते हैं और एक होता है गैर कृषि कार्य। गैर कृषि कार्य ये दो तरह के, और बहुत से लोग इनमें जुड़े हुए होते हैं। कुछ लोग कृषि कार्यों से जुड़े होते हैं और कुछ गैर कृषि कार्यों से। तो पालमपुर गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय है कृषि, खेती करना, जबकि कुछ अन्य लोग हैं जो विनिर्माण कार्य में काम करते हैं, डेयरी कार्य, परिवहन आदि कार्यों में लगे हुए हैं और अनेक संसाधनों का उपयोग करते हैं, चाहे वो प्राकृतिक है, मानव निर्मित है या मानव संसाधन है। पालमपुर गांव कि ये आस पड़ोस की घटना देखें तो यह अपने आसपास के गांव और कस्बों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ गांव है। इसके पास एक बड़ा गांव है रायगंज। बड़ा गांव कौन सा है? रायगंज। रायगंज बड़ा गांव है इसके पास, और पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर है। कितनी दूर है? 3 किलोमीटर रायगंज। इसके बाद प्रत्येक मौसम में इस गांव से सड़क से जुड़ा हुआ है रायगंज, और जो छोटा कस्बा है, छोटा कस्बा इसके साथ जुड़ा हुआ है पालमपुर के पास, वो है शाहपुर। शाहपुर कस्बा है इसके नजदीक। ये परिचय बहुत जरूरी है पालमपुर का। पालमपुर के पास बड़ा गांव रायगंज 3 किलोमीटर दूर और नजदीकी कस्बा है शाहपुर। तो प्रत्येक गांव जो है बैलगाड़ियों के माध्यम से अपना सामान लाने और ले जाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। कुछ लोगों के पास मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक आदि भी देखे जा सकते हैं। इस गांव में कुल परिवार कितने हैं? 450 परिवारों का गांव है ये। कितने? 450 परिवार हैं, और इनमें से 80 परिवार उच्च जाति के हैं। उच्च जाति के हैं और जिनके पास जमीन है, जमीन उपलब्ध है। 80 परिवार, ज्यादा जमीन है, जो अधिकांश भूमि के मालिक हैं, ज्यादा इनके पास है। और जो छोटी जाति के परिवार हैं वो कुल जनसंख्या का 1/3, कुल जनसंख्या का 1/3 है नीची जाति के लोग। नीची जाति के लोग हैं, नीची जाति के लोग हैं जो गांव में एक कोने में ही रहते हैं। उनके मकान कच्चे हैं, झोपड़ी टाइप का मकानों में रहते हैं। प्रत्येक घरों में बिजली की सुविधा है, खेतों में नलकूप भी बिजली से चलते हैं। 2 प्राथमिक विद्यालय हैं, 2 प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक स्कूल 2 हैं, ठीक है, और एक हाई स्कूल है, एक हाई स्कूल ये भी वहां पर है पालमपुर गांव में। एक निजी और एक सरकारी औषधालय भी है, एक निजी और एक सरकारी औषधालय भी है जहां रोगियों का उपचार किया जाता है। इस गांव में लोग अनेक गतिविधियों में शामिल होते हैं जिन्हें गैर कृषि क्रियाएं भी कहते हैं, जैसे छोटी मोटी फैक्ट्री में काम करना, परिवहन का काम, भाई कोई ऑटो वगैरह सवारी लानी ले जानी, या किसी ने दुकानदारी कर रखी है। ये सारी बातें पालमपुर गांव में हैं और ये लोग इसमें जुटे हुए हैं। अब आता है उत्पादन के संगठन कि लोगों को उत्पादन करने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। वस्तुओं को बनाने के लिए 4 चीजें चाहिए। वस्तु निर्माण के लिए या उत्पादन के लिए 4 चीजें। कितनी चीजें? 4। नंबर 1 क्या? पूंजी। पूंजी होनी बहुत जरूरी है। नंबर 2 है भूमि। भूमि। 3 है श्रम, भाई पूंजी होगी तभी तो उत्पादन होगा, फिर भूमि, फिर श्रम, और फिर चौथी है इसमें कच्चा माल। ठीक है, पूंजी को भी हम जो है 2 भागों में बांटते हैं। पूंजी, एक कार्यशील पूंजी और एक स्थायी पूंजी। पूंजी